सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज पवित्र आत्मा परमेश्वर एक बार और आप लोगों के सम्मुख लेकर आया है। पिछले कई दिनों के बाद पिछले सप्ताह बाहर था मैं, इसलिए नहीं वीडियो बना पाया। इस सप्ताह परमेश्वर ने मौका दिया है तो हम उस मौके को इस्तेमाल करेंगे। मेरे प्रियो, मैं आज आपको एक ऐसी बात बताना चाहता हूँ जो पवित्र आत्मा मुझे पिछले दिनों से बहुत अद्भुत तरीके से समझा भी रहा है और सिखा भी रहा है, जिसे मैं समझ पा रहा हूँ। जो मेरे जीवन में मैंने अनुभव किया है वो उन बातों में से आपको मैं कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। हम जिस दुनिया में रहते हैं, जिस संसार में रहते हैं, उस संसार में लोगों के अंदर ज्ञान इतना होने के कारण उन्होंने परमेश्वर और मनुष्य के बीच के फर्क को खत्म कर दिया है। मतलब इसका है कि फर्क खत्म करने का मतलब है कि आज एक मनुष्य परमेश्वर को बचाने के लिए लड़ रहा है, न कि परमेश्वर मनुष्य को बचाने के लिए लड़ रहा है। अगर आप जगह जगह पर काम देखोगे तो यहाँ पर सताव चल रहा है। सताव किस बात को लेकर है? जिसका परमेश्वर ने कभी जिक्र ही नहीं किया। सब लोग कहते हैं कि भगवान एक है, भगवान एक है। धन्यवाद हो प्रभु का, परमेश्वर एक है। जब परमेश्वर एक है तो फिर हम क्यों यहाँ पर दुनिया में लड़ रहे हैं? आज मनुष्य अपने आप की इच्छा को पूरी करने के लिए, अपने ज्ञान को प्रकट करने के लिए ये नहीं जानता कि परमेश्वर है। जो मनुष्य आज काम कर रहा है उसने पाप गुनाह करके परमेश्वर की समानता को ही झूठ में बदल डाला है। उन्हें लगता है कि जो हम कर रहे हैं वो सबसे बढ़िया कर रहे हैं। और मेरे प्रिय में आज आपको एक छोटी सी स्टोरी एक व्यक्ति की बताना चाहता हूँ। ऐसा ही एक व्यक्ति है जो बाइबल के अंदर है, जिसने अपने ज्ञान को बढ़ाया, अपने संसार के बातों में इतना मगन था कि वो अपने धर्म को बड़ा करने के लिए या अपने ज्ञान को बड़ा करने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार था। वो इस हद तक गुजर आया था कि वो भी परमेश्वर और मनुष्य के बीच का फर्क भूल गया था। मैं अगर आज आपको एक उदाहरण दूं, एक व्यक्ति दारू पी रहा है तो उसको कोई नहीं टोकेगा, पर एक व्यक्ति अगर सही रास्ते पर चल रहा है तो उसी के ऊपर ही दोष लगाना शुरू कर देते हैं। उस परंपरा के अंदर, उस जगह के अंदर अगर मैं बताऊं तो रोम के अंदर इतना खतरनाक काम हो रहे थे कि लोग परमेश्वर के बारे में भूल कर बच्चों को तक बलियां चढ़ा रहे थे। बच्चों तक भी उन्हें लग रहा था कि हमारे दिल की लालसा पूरी हो जाए तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। परंतु उस जगह पर परमेश्वर का पुत्र आया, उसके चेले खड़े हुए तो चेलों के बीच में एक व्यक्ति ऐसा खड़ा हो गया जिसको लगा कि खास है जो ये कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने आप को बड़ा बनाने के लिए उस व्यक्ति ने उन लोगों को सताना शुरू कर दिया, जिस प्रकार आज लोगों को सताया जा रहा है। सताना शुरू कर दिया, सताते रहे। याद रखना, अगर परमेश्वर के लोग चुप हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कमज़ोर हैं। वो इसलिए चुप हैं क्योंकि उन्हें पता है कि हमारा लड़ने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। इसलिए वो परमेश्वर के लोगों को सताया जा रहा था, दुखी किए जा रहा था, परेशान किए जा रहा था। जब इतनी उसके अंदर धुन आ गई थी कि मतलब भी वो घर घर घुसकर लोगों की कलीसिया को झाड़ता था, घर घर जाके लोगों को मारना शुरू कर देता था। यहाँ तक कि उसके अंदर इतना पागलपन आ गया था तो कि वो अपने आप को इतना बुद्धिमान समझना शुरू कर दिया उसने कि उसने लोगों से चिट्ठियाँ लेकर, बड़े बड़े लोगों से हस्ताक्षर लिखा कर कहा कि मैं इस कलीसिया को सताऊंगा। पर हैरानगी वाली बात है कि मेरे प्रिय, जब उसका परमेश्वर के सामने सामना हुआ ना, जब उसका परमेश्वर के सामने, असली परमेश्वर के सामने सामना हुआ, तब उसने एक ही सवाल पूछा, तू मुझे क्यों सता रहा है? इसलिए मैंने शुरू में एक वर्ड बोला था ना कि आज मनुष्य इतना ज्ञानी हो गया कि उसने परमेश्वर और मनुष्य के बीच का फर्क छोड़ दिया है। आज हमें दुनिया में रह रहे हैं, हमें लग रहा है कि हम कलीसिया को परेशान कर रहे हैं, हम कलीसिया के लोगों को, धर्मों को परेशान कर रहे हैं। पर मेरे प्रियो, मैं एक बात बताऊं, आपकी सोच यही तक है कि हम इन लोगों को परेशान कर रहे हैं। पर याद रखना, आप मनुष्य से नहीं पंगा ले रहे, परमेश्वर से पंगा ले रहे हैं।
परमेश्वर से पंगा ले रहे हैं। उसने बोला तू मुझे सता रहा है। उसने पूछा हे प्रभु तू है कौन? उसने आगे से जवाब दिया मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। आज दुनिया के अंदर अनेकों प्रकार के लोग हैं, अनेकों प्रकार के धर्म जातियां परंपराएं के लोग हैं, फिर भी सिर्फ उनके बीच में एक ईसाई धर्म को परेशान किया जाए। कारण क्या होता है पता है? क्योंकि यीशु ने खुद कहा है उन्होंने मेरे को नहीं छोड़ा तो तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। आप लोग, मैं एक बात बताऊं, धर्म ये सताने वाले लोग सता रहे हैं तो उन्हें लग रहा है कि हम अपने धर्म का कार्य पूरा कर रहे हैं। पर मेरे प्रियो, मैं आज आपको एक गहरी बात बताऊं ना, तो प्रभु यीशु के नाम से तुम नहीं सता रहे हो, परमेश्वर तुम्हें अनुमति दे रहा है, इसलिए आप ये कार्य कर रहे हो। अनुमति दे रहा है, जैसी अनुमति दे रहा है, क्यों दे रहा पता है? कि उसने पता लगा लिया कि इस पृथ्वी के अंदर बाहर कई लोगों को वचन सुनाया जा चुका है, अंदर कई ऐसे लोग जेल के अंदर बैठे हैं जिन्हें वचन की जरूरत है, इसलिए तुम्हें वो इस्तेमाल कर रहा है कि तुम्हारे द्वारा वो जेल में जाए। और जब वो जेल में जाते हैं तो परमेश्वर उनके द्वारा और भी अद्भुत काम करता है। पौलुस को लग रहा था कि मैं कलीसिया को सता रहा हूँ, पर उसे जब पता लगा ना कि जब उसका परमेश्वर के सामने टाकरा हुआ, तब उसे समझ में आया कि मैं कलीसिया को नहीं सता रहा, उस परमेश्वर को सता रहा। आज मैं एक बात बताऊँ, आज जितना विरोध चल रहा है ना, जिस दिन आपका परमेश्वर असली परमेश्वर से टाकरा होगा ना, तब आपको समझ में आएगा असली कहानी क्या। और जब उसका टाकरा परमेश्वर के साथ हुआ, जो कलीसिया को सता रहा था अब वही कलीसिया को बनाने वाला होगा। याद रखना, परमेश्वर सब कुछ बदल सकता है। गॉड कैन डू एवरीथिंग। जब वो बदलने की ना मनुष्य को ताकत रखता है। मैंने पहले बताया, जब तक मनुष्य परमेश्वर जब तक शांत है, उसको ये मत सोचो कि वो कुछ नहीं कर सकता। वो अपने समय पर सब कुछ अच्छा करता है। बाइबल बताती है, जो बातें आंखों ने नहीं देखी, जो बातें कानून ने नहीं सुनी, जो बातें मनुष्य के चित्त में भी नहीं चली, वो परमेश्वर अपने प्रेम रखने वालों को करता है। याद रखना, तुम जितना सताव होता है उतनी प्रार्थना में लोग मजबूत होते हैं, और जितनी प्रार्थना में मजबूत होते हैं उतना परमेश्वर अपना अद्भुत कार्य करता है। हालेलुया। इसलिए मैं आज आपके एक वचन के द्वारा आगे लेकर जाना चाहता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय का 26 वचन। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। यहाँ पर एक स्टोरी है, मैं वो थोड़ी सी बताना चाहता हूँ। यहाँ पर एक धनी युवक है जो अपने पैसों को लेकर परमेश्वर के पास आया। उसने बताया, परमेश्वर मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूँ? उसने बोला, तू आज्ञाओं को जानता? उसने बोला, हाँ मैं सब कुछ जानता हूँ, बचपन से जानता हूँ। तो परमेश्वर ने बोला, तुझ में एक काम बात की घटी है, अपना सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे आ गया। वो मनुष्य चुपचाप वापस चला गया। उसके चेलों ने सवाल पूछा कि वो वापस क्यों चला गया? उसने बोला, ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना, ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है, पर एक धनी व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। तो उसके चेलों ने आगे से जवाब दिया, तो फिर परमेश्वर उद्धार किसका होगा, किससे हो सकता है? उसने कहा, मनुष्य से नहीं हो सकता, परमेश्वर से हो सकता है। हम कई बार कुछ परिस्थितियां हमारी बिगड़ जाती है तो हम खुद बदलने की कोशिश करते हैं, पर याद रखना, मनुष्य अपनी बुद्धि जितनी मर्जी लगा ले, पर जब परमेश्वर कार्य करेगा वो अद्भुत तरीके से करेगा। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ ये सताव के बारे में। परमेश्वर का धन्यवाद हो, एक आर्मी ऑफिसर था, आर्मी ऑफिसर। वो जब आर्मी की गया आर्मी में, तो उसके सारे लोग, जितने लोग उसके साथ रहने वाले थे, सारे लोग परमेश्वर को नहीं मानने वाले थे। सिर्फ वो अकेला आर्मी ऑफिसर ही था जो प्रभु यीशु को मानता था। वो मनुष्य, सबसे पहली बात तो वो काला था, दूसरी बात है कि वो प्रभु यीशु को मानता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लोग उसको ठट्ठों में उड़ाते थे, और बहुत दिन चलते गए, वो सहता रहा। एक दिन क्या हो गया कि सब लोगों ने, ऑफिसरों ने इकट्ठे बैठ के सलाह की। उस मसीह व्यक्ति के अंदर एक बात थी कि वो गाड़ी चलाना नहीं जानता था।
वो गाड़ी चलाना नहीं जानता था। तो सब लोगों ने इकट्ठा किया, हम एक मत हो गए। उन्होंने ऑफिसर को भी अपने साथ बुला लिया। याद रखना, जब विरोध आता है ना, एक आदमी नहीं मिलके करता, वो सब लोगों के साथ मिला के करता है। तो सब लोगों को इकट्ठा कर दिया। जब सब लोग इकट्ठे हो गए, तो इकट्ठे होने के बाद उन्होंने एक सलाह की, इसको गाड़ी नहीं चलानी आती, आओ हम इसका मजाक उड़ाएं कि गाड़ी चला के दिखा। सब लोग उसका मजाक उड़ाए जा रहे हैं, गाड़ी चलानी सिखा, गाड़ी चला, तू इतना बड़ा, तू इतना अपने आप को धर्मी मानता, ये अब वो है, अब गाड़ी चला के सिखा। उसने कहा, गुरुजी क्यों मजाक कर रहे हो, मैंने तो गाड़ी चलानी नहीं आती। एक आदमी उसमें से बोला, अगर तू यीशु का भगत है तो पहले गाड़ी चला के दिखा। इस चैलेंज को उसने एक्सेप्ट कर लिया कि अगर तू यीशु की बात करता ना तो मैं गाड़ी चलाऊंगा। याद रखना, हर किसी को चैलेंज दे लेना, पर यीशु को कभी चैलेंज मत देना। जिस दिन उसको चैलेंज दोगे ना, वो आपकी परिस्थिति को बदल देगा। हालेलुया। उन्होंने बोला, अगर तू यीशु को मानता तो गाड़ी चला के दिखा। उसने बोला ठीक है। चाबी ले ली उसने, प्रभु का धन्यवाद किया, गाड़ी को सल्फ मारी। उन्होंने इतना बड़ा मजाक किया कि गाड़ी यहाँ से ही वहाँ तक घुमा के वापस लेकर आनी। वो बंदे ने सल्फ मारी, गाड़ी का गियर पिया, प्रभु का नाम लेकर गाड़ी घुमा के वापस लेकर आया। जैसे ही वापस आया, सब लोग घुटने टेक के उसके सामने और रोए जा रहे हैं। तब उस व्यक्ति का मन पिघल गया। जैसे उस व्यक्ति का मन पिघला, उसने बोला, क्या हो गया, तुम लोग क्यों रो रहे हो? वो बार बार रोए जा रहे हैं। उसने बोला, बताओ वजह क्या है? फिर उन्होंने एक बात कही, तेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे परमेश्वर जैसा कोई परमेश्वर नहीं है। कह रहा, ऐसी क्या बात होगी, मैंने तो गाड़ी चलाई है। कह रहा, गाड़ी चलाना बड़ी बात नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है कि बिना इंजन की गाड़ी चलाना बड़ी बात है। ये हमारा परमेश्वर है। जो परमेश्वर बिना इंजन की गाड़ी चला सकता है ना, वो सब कुछ बदल सकता है, वो हर परिस्थिति को बदल सकता है। मेरे प्रियो, मैं कहता हूँ कि हर किसी का मजाक उड़ाना, पर यीशु के लोगों का मजाक मत उड़ाना। यीशु के लोगों का मजाक मत उड़ाना, क्योंकि जब यीशु के लोगों का मजाक उड़ाया जाता है ना, तो यीशु खुद खड़ा हो जाता है, अपने लोगों पर खुद खड़ा हो जाता है। और खड़ा किन लोगों पे होता है? जो सच्चाई से उसकी आराधना और परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं। आधे लोगों के अंदर विरोध की आत्मा जब भी काम कर रही है, जब तक परमेश्वर चुप बैठा है। जब उसका क्रोध भड़कता है ना, याद रखना, पुराने नियम के अंदर आज तो लोग बड़े पाप करते फिर भी परमेश्वर चुप है, क्योंकि वो दयालु परमेश्वर है, वो करुणा करने वाला दया परमेश्वर है। पुराने नियम के अंदर लोग एक आज्ञा को भी तोड़ते थे ना, तो साथ ही साथ उनको परमेश्वर खत्म कर देता। मैं आपको पुराने नियम की एक स्टोरी बताता हूँ। पुराने नियम के अंदर एक बार परमेश्वर के संदूक को लेके जाया जा रहा था। दाऊद संदूक को लेके आ जा रहा था, उसके लोग पीछे पीछे आ रहे थे। तो बाइबल बताती है कि एक ऊजा नामक व्यक्ति था। जब आगे से गाड़ी का गड्ढा आया, गाड़ी पलटना, गाड़ी टेढ़ी हो गई। जैसी गाड़ी टेढ़ी हुई तो ऊजा ने उस संदूक को पकड़ लिया। बाइबल बताती इतने में परमेश्वर का क्रोध भड़क गया। पंकज संदूक को पकड़ना बड़ी बात नहीं थी, पर बड़ी बात क्या थी पता है? परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि पुराने नियम के अंदर बिना लेवियों के कोई भी संदूक को छूने नहीं पाएगा, पर उस ऊजा ने उस संदूक को छोड़ा। और इतनी बात पर परमेश्वर का क्रोध बढ़ गया और वहीं पर ऊजा को उसने मार दिया। ये था पुराने नियम का परमेश्वर। अगर वो आज भी वो परमेश्वर अपने लोगों के लिए खड़ा होगा ना, तो उसका कब उसको परिस्थितियाँ को बदल दे तुम्हें भी नहीं पता चलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ, सबको चैलेंज करना, कभी यीशु के लोगों को चैलेंज मत करना। हालेलुया। एक लास्ट बात बताता हूँ। मैंने बाइबल के अंदर ना कई लोगों के अंदर कहानियाँ पढ़ी हैं, कई लोगों के अंदर बारे में सुना है, कई लोगों के बारे में देखा है। आज ज़्यादातर लोगों को रोड़ा पाया जाता है कि चमत्कारों को देखकर लोग बदलते हैं, आशीषों को देखकर लोग बदलते हैं। लोगों के अंदर बदलाव आता है जब मतलब भी उनको ज़रूरतें होती है, पैसा देकर लोगों को बदला जाता है, ये करके बदला जाता है, वो करके बदला जाता है। पर मैं एक बात बताऊँ, बाइबल के अंदर 2 व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने किसी के अंदर सताव को देखकर बदल गया।
आपको लगता नहीं कि दुनिया के अंदर सताव हो रहा है, लोग परेशान करेंगे हम कलीसिया के लोगों को, कलीसिया बंद हो जाएंगे। याद रखना, जितनी कलीसिया को सताव करेंगे उससे बढ़कर परमेश्वर लोगों को खड़ा करेंगे। बाइबल बताती है कि परमेश्वर के सामने जब क्रूस पर यीशु मसीह चढ़ाया जा रहा था तो एक डाकू खड़ा उसके पास। बाइबल में कहीं उसका जिक्र नहीं है कि उसने वचन सुना, आराधना सुनी, कुछ नहीं किया। तो वहाँ पर क्रूस पर खड़ा हुआ है, क्रूस पर उसका खून बहे जा रहा है, कोड़े पे कोड़े लगे हुए हैं, उसको छलनी हुआ पड़ा शरीर है। तो डाकू उसको देखकर क्या बोल रहा है, हम तो अपनी किए हुए गुनाहों की सजा को भुगत रहे हैं, पर इसने कोई गुनाह। मेरे प्रयोग कलवरी क्रूस को देखकर अगर एक डाकू बदल सकता है तो याद रखना, परमेश्वर हमारे सताव के द्वारा, मसीहों के सताव के द्वारा कई लोगों को उद्धार दे सकता है। जब उसे पता चल गया ना कि आप लोगों को लगता है कि हम एक आदमी को सताएंगे तो दूसरे लोग चुप हो जाएंगे, अगर आप एक को सताओगे ना तो परमेश्वर 10 लोगों को खड़ा करेगा। वो डाकू खड़ा हो गया, परमेश्वर ने बोला आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में। एक और व्यक्ति है जो चोर था। याद रखना, परमेश्वर किसी का कोई धर्म जाति नहीं देखता, कोई भी किसी का मतलब भी औहदा नहीं देखता, कितना बड़ा है, क्या काम करता है, कितने गुनाह किए, कितने पाप किए। परमेश्वर दिल को देखता है। आज हम कितने भी गुनाह कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, जिस दिन हमारा दिल परमेश्वर के सामने लग गया ना, उस दिन परमेश्वर आपको बदल देगा, उस दिन बदल देगा। आज लोगों का सवाल होता है कि परमेश्वर अगर दुनिया में आए तो लोग बदलते क्यों नहीं, पाप क्यों हो रहे हैं, गुनाह क्यों हो रहे हैं। मेरे प्रिय, पाप गुनाह इसलिए हो रहे हैं क्योंकि लोग परमेश्वर के पास आना नहीं चाहते। बाइबल के अंदर एक चोर था जो एक कलीसिया के अंदर से कुछ पैसे लेकर भाग गया था। भाग गया तो पुलिस उसका पीछा कर रही है, कहीं पर वो चोर नहीं मिला। एक दिन रोम की पुलिस ने उस चोर को पकड़ लिया। पकड़ के उसको जब रोम की जेल में ले गए तो वहाँ पर एक व्यक्ति था जिसे जंजीरों से जकड़ा हुआ था, परेशान था, दुखी था, पर वो एक ही बात कह रहा था कि मेरा यीशु परमेश्वर है। इतनी बात सुनकर चोर बन गया, उस चोर का उद्धार हो गया। परमेश्वर के लोगों में एक बात बताऊं, परमेश्वर आपके द्वारा पता नहीं क्या कुछ कर सकता है जब आप उसके लिए तैयार हो। परमेश्वर की योजना आपके लिए सबसे उत्तम है। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि अंत के समय में लोग तुम्हें सताएंगे, पर चिंता मत करना, धीरज धरे रहना, अंत तक विश्वास योग्य रहना, तो मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। आपको एक हालात में ऐसा लगेगा कि सब लोग बदल गए, सब लोग छोड़ गए, कोई मेरे साथ नहीं खड़ा, कलीसिया भी मेरे साथ नहीं खड़ी है, तो याद रखना, जिस परमेश्वर ने आपको खड़ा किया वो परमेश्वर हमेशा आपके साथ रहेगा। वो आपके लिए हर परिस्थिति को बदलने के लिए तैयार हो जाएगा। अगर एक कलीसिया से लोगों ने आपको बाहर निकाला ना तो दूसरी कलीसिया को आपको खड़ा कर देगा। बस वो देखता है आपके दिल को कि आप उसके लिए कितना तैयार हो। उसके लिए मायने नहीं रखता कि आप कितने बड़े पास्टर हो, उसके लिए मायने नहीं रखता कितने बड़े चोर हो, कितने बड़े डाकू हो, उसके लिए मायने रखता है कि आपका विश्वास उसके प्रति कितना है। इसलिए यीशु ने कहा मनुष्य से नहीं हो सकता है, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर ने खुद कहा कलीसिया को मैं बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक उस पर प्रबंध होंगे। कलीसिया को बनाना उसने वाला है, बनाने वाला वो है, खड़ा करने वाला वो है। मनुष्य की क्या ताकत है कि उसकी कलीसियाओं को रोक सके, मनुष्य की क्या ताकत है कि उसके कलीसिया को बंद करा सके। जितना वो कलीसिया को बंद करेंगे उतना परमेश्वर कलीसिया को बनाएगा। हालेलुया। जो डाकू उसके पास आया, चोर आया, वो बदल गया। अब परमेश्वर का दास उसको क्या कह रहा है, अगर तू बदल चुका है तो जा वापस वहीं पर जा जहाँ पर तू चोरी करके आया। हालेलुया। मेरे फिर एक बात बताऊं, सबसे बड़ी ताकत क्या है मसीह लोगों की पता है? जब मन फिराव आता है ना, उनके दुश्मन भी मित्र होते हैं, उनके दुश्मन भी मित्र होते हैं। आज लोगों को लगता है कि मतलब भी हम लोग गुस्सा पे गुस्सा किए जा रहे हैं, मसीह लोग क्यों नहीं करते? अगर एक असली मसीह का मन फिराव हुआ ना, उसका दुश्मन भी मित्र है। जब एक बार उस परमेश्वर के साथ उसका मेल हो जाता है ना, जब परमेश्वर के साथ मेल हो जाता है, संसार उसे अप्रिय लगने लग जाता है, संसार की बातें उसके अप्रिय लगने लग जाती है, सिर्फ उसे यीशु दिखाई देता है।
उसको हर चेहरे के अंदर यीशु मसीह दिखाई देता है, क्योंकि उसने कहा आप मसीह की तस्वीर। जो स्वरूप और समानता पाप के कारण खो गया था, जब यीशु से मेल हुआ वो स्वरूप और समानता वापस आ गई। आज कई लोग मसीह के भेद को नहीं जानते इसलिए विरोध करते हैं, पर जो लोग मसीह के भेद को जानते हैं वो सबसे प्यार करते हैं। इसलिए मैं आज आपको यही कहना चाहता हूँ, ज़्यादा बड़ी बातों को नहीं बताना चाहता। वो परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, वो आपके लिए सब कुछ बदल सकता है। जब आप उसके लिए बदलने के लिए तैयार हो, वो आपके लिए सब कुछ बदल सकता है। चोर को बदल सकता है, डाकू को बदल सकता है, वो विरोधी को बदल सकता है, सताव करने वालों को बदल सकता है। बस आप उसके लिए खड़े होने के लिए तैयार हो। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह जब अपने लोगों पर होता है ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत है, दुनिया की कोई भी ताकत है परमेश्वर के कार्य को रोक नहीं सकती। कुछ समय था पहला, पिछले महीने कुछ समय था लोगों का सताव का, अब समय परमेश्वर का है। जितना सताव हुआ मसीह लोगों के साथ, मैं घोषणा करता यीशु के नाम से, उतने अधिकार के साथ वो सेवा करेंगे, उतने अधिकार के साथ परमेश्वर की महिमा करेंगे, क्योंकि मेरा परमेश्वर सब कुछ बदलने वाला परमेश्वर, सब कुछ बदलने वाला परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर आप लोगों को आशीष करें। सब कुछ